अस्सलाम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल साइकोलॉजी इन इजी वे। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसकी थेरीज, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट आगे हमारे टॉपिक्स आएंगे। तो देख लेते हैं कि सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है। सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ अपने आप को कहते हैं। कॉन्सेप्ट जो भी आपका, एनी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू योर सेल्फ, जो आपका, जो एक इंसान का अपने बारे में कॉन्सेप्ट होता है उसको सेल्फ कॉन्सेप्ट कहते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट इज एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी अबाउट हाउ वन थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ। जैसा हम अपने बारे में सोचते हैं, जो हमारा अपने से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उसको सेल्फ कॉन्सेप्ट कहते हैं। इट मीन्स हाउ वन थिंक्स और हाउ वन फील्स अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ। इंसान का ओवरऑल जो एक कॉन्सेप्ट होता है अपनी, जिसमें ये वाली जो डेफिनेशन दी है ये डॉगल्स ने 1966 में दी थी। जो एक इंसान का अपने से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है, अपनी खूबियों से रिलेटेड, अपनी खामियों से रिलेटेड, अपने पर्सनैलिटी से रिलेटेड, अपने बिहेवियर्स, एटीट्यूड, हर चीज़ से ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट होता है उसको सेल्फ कॉन्सेप्ट कहते हैं। अब एक और डेफिनेशन देख लेते हैं, वो मिस्टर ने दी थी 1999। प्रोवाइड्स द फॉलोइंग सेल्फ कॉन्सेप्ट डेफिनेशन: द इंडिविजुअल्स बिलीव अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ इंक्लूडिंग द पर्सन एट्रीब्यूट क्वालिटीज एंड हु एंड व्हाट द सेल्फ इज। कि अपने से रिलेटेड, अपनी क्वालिटीज वगैरह से, अपने कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड जो एक इंसान का कॉन्सेप्ट होता है उसको सेल्फ कॉन्सेप्ट कहते हैं। ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इसमें इंसान की क्वालिटीज, इंसान के फ्लॉज भी आते हैं, इंसान के टैलेंट्स आते हैं, इंसान के पर्सनैलिटी आती है, बिहेवियर्स आते हैं, इंटेलिजेंस लेवल, सब कुछ आ जाता है ओवरऑल। सेल्फ कॉन्सेप्ट इज द इमेज वी हैव ऑफ और सेल्फ। हमारी अपने, एक हर इंसान के दिमाग में अपने से रिलेटेड एक इमेज होती है। मैं एक अच्छा इंसान हूँ, बुरा इंसान हूँ, मेरे बिहेवियर ऐसे हैं, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है। हर चीज़ से रिलेटेड एक जो इमेज होता है आपका अपना, उसको कहते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट। इट इज़ हाउ वी परसीव और बिहेवियर, एबिलिटीज एंड यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपके टैलेंट्स, आपकी क्वालिटीज़, ये सब कुछ आ जाती हैं कि हर इंसान का जो अपने से रिलेटेड एक इमेज होता है बना हुआ अपने दिमाग में, उसको सेल्फ कॉन्सेप्ट कहते हैं। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी फोर्सेस। बनता कैसे है, हम डिफरेंट फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं। फोर्सेस मतलब डिफरेंट चीज़ें, फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, इंक्लूडिंग और इंटरेक्शन विद द इम्पोर्टेंट पीपल इन आवर लाइफ। मेनली जो होते हैं, जो हमारी सोसाइटी की वजह से, और ख़ास तौर पे जो हमारे ऐसे लोग जिनसे हमारा इंटरेक्शन होता रहता है, फैमिली, फ्रेंड्स, इन सब। तो उन सब का इम्पैक्ट होता है हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट पे। हमारा जो एक अपना इमेज बनता है उस पे इन सब जो हमारे मेन जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनका इम्पैक्ट होता है। अगर हमें लोग अच्छा फील करवाएंगे, लोग हमें मोटिवेट करेंगे, तो फिर हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट अपने रिलेटेड अच्छा बनेगा। और एट द अदर एंड अगर हमें लोग डिमोटिवेट करेंगे तो फिर क्या होगा कि फिर हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट डिस्टर्ब होता है उससे। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे आई एम अ गुड फ्रेंड, आई एम अ काइंड पर्सन, मतलब लोगों से भी आपको इस चीज़ का पता चलता है। और एक आपका अपने बारे में कॉन्सेप्ट होता है। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट बनता है उस पर हमारी सोसाइटी का इन्फ्लुएंस होता है। सोसाइटी, फ्रेंड्स, फैमिली, इन सब चीज़ों का इन्फ्लुएंस होता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अ पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट कैन लीड टू सेल्फ ग्रेटर सेल्फ स्टीम। अगर एक इंसान का अपने बारे में सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा है, अगर वो अपनी क्वालिटीज़ को भी एक्सेप्ट करता है, अपनी फ्लॉज को भी एक्सेप्ट करता है और ग्रोथ की तरह ग्रो करता है, अच्छाई बुराई हर चीज़ को एक्सेप्ट करके उसको फिर अपने फ्लॉज पे भी काम करता है, ग्रोथ की तरफ जाता है, तो उसकी सेल्फ स्टीम ज़्यादा होगी और उसमें रेजिलियंस, स्टेमिना ज़्यादा होगा टू टॉलरेट डिफिकल्टीज। पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट से आपका सेल्फ स्टीम भी अच्छी होती है, रेजिलियंस क्वालिटी भी आपकी अच्छी होती है। रेजिलियंस कहते हैं कि डिफरेंट डिफिकल्टीज को आप अच्छे से उसको मैनेज कर लेना, गो थ्रू उसको डिफिकल्टीज को एक पॉजिटिव तरीके से मैनेज कर लेना। माइल नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट कैन क्रिएट सेल्फ डाउट एंड लिमिटेड पर्सनल ग्रोथ। अगर एक इंसान का सेल्फ कॉन्सेप्ट नेगेटिव होगा अपने से रिलेटेड, तो उससे क्या होगा, उसकी सेल्फ ग्रोथ पे इफेक्ट होता है उसकी, और उसकी के अंदर सेल्फ डाउट्स आ जाएंगे। आगे नेक्स्ट आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट इज यूनिक फॉर एवरी इंडिविजुअल। हर इंसान का डिफरेंट होता है, अपने से रिलेटेड होता है, लर्नड होता है, डेवलप थ्रू सोशल इंटरेक्शन एंड एक्सपीरियंस। इंसान के एक्सपीरियंसेस की वजह से होता है। अगर एक इंसान ने ज़्यादा कामयाबियां देखी हैं ज़िंदगी में, उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। अगर नाकामियां देखी हैं तो फिर उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन एक हेल्दी सेल्फ कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर इंसान की ज़िंदगी में कोई भी नाकामियां भी आए, कोई भी बुरे एक्सपीरियंसेस भी हों, तो वो उसको पॉजिटिवली ले और उससे सीखे, उसे लर्न करे। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट जो होता है लर्न होता है, मतलब कि हम इसको हम सोसाइटी से, फैमिली मेम्बर से और अपने इंटरेक्शन से भी सीखते हैं।
कि हम कैसे हैं। कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इज मल्टी डायमेंशनल, इसकी काफ़ी सारे डायमेंशन होते हैं, मतलब हम किसी भी एंगल से सेल्फ कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। विद रिस्पेक्ट टू इंटेलिजेंस, हम अपने आप को देख सकते हैं कि हमारे मेरा इंटेलिजेंस लेवल अच्छा है या मुझे देर में चीज़ समझ आती है, लोअर इंटेलिजेंस लेवल कुछ भी। इमोशनल, कि कोई इंसान अपने आप को कि मैं ज़्यादा हाइपर हूँ, मैं अग्रेसिव हूँ, मैं इमोशनली स्टेबल हूँ, मैं इमोशनली अनस्टेबल हूँ। तो ये भी इसकी एक डायमेंशन है। इमोशनल, आपका इमोशनली आप कैसे हो। बिहेवियरल, आपके पॉजिटिव बिहेवियर कौन से, आपके नेगेटिव बिहेवियर। फंक्शनल डायमेंशन में आपकी एबिलिटीज आ जाती हैं, आपके काम जो भी आप करते हैं वो सब आ जाते हैं। तो ये मल्टी डायमेंशनल है, हम सेल्फ कॉन्सेप्ट को डिफरेंट एंगल्स पे देखते हैं, इंटेलिजेंस के हिसाब से, इमोशंस के हिसाब से, बिहेवियर के, क्वालिटीज के, फ्लॉज के हिसाब से। चेंजेस ओवर टाइम, वक्त के साथ चेंज होता है। इंसान के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, वो इम्पेक्ट करते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट को। उससे आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट अफेक्ट होता है द पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन वंस लाइफ। जैसा इंसान सोचता है वैसा वो कर भी सकता है। अगर एक इंसान अगर अपने आप को के बारे में सोचता है कि मैं कोई काम नहीं कर सकता, तो वो बिहेवियर पे इम्पेक्ट करेगा, उसको वो काम करने में वाकई मुश्किल होगी। हैज़ अ पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन वंस लाइफ, मतलब इंसान की लाइफ पे, इंसान के टास्क पे, बिहेवियर पे अफेक्ट करता है। इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट फैक्टर्स, मुख्तलिफ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। सोसाइटी, हमारा कल्चर, इन्फ्लुएंस बिहेवियर, और ये हमारे बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करता है। जो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, अगर हम किसी काम के बारे में, किसी चीज़ के बारे में सोचें कि हम कर सकते हैं, तो हमें करना आसान हो जाएगा, हमारे में कॉन्फिडेंस होगा। ऑन द अदर हैंड, अगर हम नेगेटिव फीलिंग रखेंगे, वो काम वैसे ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे आ जाता है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। कि पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपका अपने माइंड में एक ओवरऑल पॉजिटिव इमेज है। तो वो पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट है। पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट से सेल्फ स्टीम और रेजिलियंस बढ़ती है, सेल्फ ग्रोथ बढ़ती है। नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट है कि आपका ओवरऑल जो है हर चीज़ को मिला के एक नेगेटिव सेल्फ इमेज ऑफ योर सेल्फ है। नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट की वजह से सेल्फ डाउट्स आ जाते हैं, इंसान की ग्रोथ अफेक्ट हो जाती है। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। यहाँ पर हमने पढ़े हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट वीडियो में अपने इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे रॉजर्स थ्योरी ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट। वीडियो को, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।